नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर डीप वाटर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि क्लास 12th का एक थर्ड चैप्टर है और इसे लिखा है विलियम डगलस ने। यह पार्ट एक ऑटोबायोग्राफी है विलियम डगलस की, अर्थात विलियम डगलस के जीवन में घटित होने वाली घटना के बारे में इसमें लिखा गया है। डीप वाटर का अर्थ होता है गहरा पानी, यानी विलियम डगलस को पानी की गहराई से क्या होता है, बहुत डर लगता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की समरी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्या लिखा गया है। इसके बाद फिर हम इसके चैप्टर के वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में विलियम डगलस पानी से बहुत डरते हैं। यह डर उनके जीवन में जब वो 4 से 5 3 या 4 वर्ष के थे तभी आया था। इनके पिताजी कैलिफोर्निया समुद्र तट पर गए थे। वहाँ पर लहरें जब आई तो ये डूब गए। लहरें इनके ऊपर से चली गईं। अब आप जानते हैं समुद्र में लहरें उठती हैं तो फिर एक बार आगे जाती हैं और पीछे जाती हैं। एक बार लहर आई तब ये गिर गए और पानी इनके ऊपर से चला गया, फिर लहरें वहाँ से चली गईं। फिर ये मतलब उसी वक्त से ही डरने लगे हैं। लेकिन जब इनकी उम्र थोड़ी सी और अधिक हुई, मतलब जब ये 8 या 9 साल के हुए, तो इन्होंने डिसाइड किया स्विमिंग सीखने के बारे में। लेकिन पास में एक छोटी नदी थी जो काफ़ी भयानक होती थी, जिसमें काफ़ी घटनाएं घटित हो चुकी थी और उस घटनाओं को बताकर इनकी माँ इन्हें डराती थी और वहाँ नहीं जाने देती थी। पर इनके मन में स्विमिंग सीखने का जुनून बहुत ज़्यादा था, इसलिए ये स्विमिंग पूल में जाते हैं। और YMCA पूल होता है। और YMCA क्या है, इसे हम अभी आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो YMCA पूल में ये स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन बचपन का वह डर इन्हें हमेशा सताता रहता है। तो इस वजह से वो पानी में अकेले कभी नहीं जाते। जब भी जाते हैं तो किसी न किसी के साथ जाते हैं। एक बार अकेले गए थे तो पूल के किनारे बैठे हुए थे। डर की वजह से जाने की हिम्मत नहीं होती थी अंदर। और पीछे से एक लड़का हट्टा कट्टा 18 वर्ष का आया और इन्हें गहरे तालाब में फेंक दिया। मतलब तालाब जो होता है वो किनारे से कम गहरा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है अर्थात बीच में जाएंगे तैसे तैसे गहराई बढ़ती है, और इन्हें बीच में मजाक की वजह से फेंक दिया, उठाकर फेंक देता है। तो ये डूबने लगते हैं और डूबते वक्त आप जानते हैं जब आदमी एक बार डूबता है तो फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। तो जब ये डूब रहे थे तो उस वक्त इन्हें इतना डर लग रहा था कि अब वो डूब जाएंगे। वो तालाब 9 फीट गहरा होता है अधिकतम, लेकिन वो 9 फीट की गहराई इन्हें 90 फीट की गहराई लगती थी। इस वजह से ये बहुत डर रहे थे और ये फिर ऊपर आते और फिर इस बीच उन्हें उनके आंखों पर अंधकार छाता गया। फिर जब डूबते, मतलब 3 बार डूबते हैं और ऊपर आते हैं। मतलब एक बार फेंकने से एक बार नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए। और इन तीनों बार नीचे ऊपर जाने में इन्हें इनके मन में जो भय था, जो डर लग रहा था, उसी का वर्णन इस कहानी में किया गया है। और इस डर के बावजूद भी उन्होंने स्विमिंग सीखना नहीं छोड़ा और आगे चलकर एक अच्छे स्विमर बन गए, और इसी के बारे में इसमें लिखा गया है दोस्तों। तो आइए इसके चैप्टर के अंदर छिपे हुए सारे वर्ड्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अब आइए इसके चैप्टर के अंदर क्या है उसका वर्ड बाय वर्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और अच्छे से सीखेंगे दोस्तों। तो देखेंगे, शुरुआत पाठ की यहाँ पर से होती है। यहाँ पर कुछ नोटिस हैं, जो यहाँ पर दिए गए कुछ वर्ड हैं जिनके बारे में आपको विशेष केयर करना है। बाकी मैं इसके अंदर आएगा वो वर्ड तो मैं वहाँ पर अच्छे से उसे बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर शुरुआत है इट हैड हैपेंड। जैसा कि मैंने बताया था डर के बारे में लिखा है, तो इट हैड हैपेंड यह तब हुआ व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम,
आई हैड डिसाइडेड मैंने निर्णय किया, टू लर्न मैंने सीखने का, टू स्विम मतलब तैराकी, मैंने तैरना सीखने का निश्चय किया। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा, YMCA पर एक तालाब था, इन याकीमा मतलब याकीमा, याकीमा में एक YMCA पुल था। देखिए याकीमा क्या है, एक नदी का नाम है, और YMCA क्या होती है, एक हेल्थ को सही करने की संस्था होती है जो 1844 में लंदन में शुरू की गई थी। YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। उसके बाद देखेंगे दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, दैट ऑफर्ड जिसने अवसर दिया, ऑफर्ड मतलब चुनने का, एग्जैक्टली मतलब ठीक, द अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर दिया, जिसने ठीक अवसर दिया। द याकीमा रिवर वाज ट्रीचरस, द याकीमा मतलब याकीमा, रिवर मतलब नदी, द याकीमा नदी ट्रीचरस मतलब भयानक थी यानी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट, माता कंटिन्यूली मैंने लगातार वार्नड अगेंस्ट इट इसके विरुद्ध मुझे चेतावनी देती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड और मेरे मस्तिष्क को ताज़ा रखती थी। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, द डिटेल्स मतलब विवरण से, ऑफ ईच माने प्रत्येक, ड्राउनिंग मतलब होने वाली, ड्राउनी भयानक घटनाओं से, इन द रिवर मतलब नदी में, और मेरे मस्तिष्क को नदी में होने वाली प्रत्येक घटनाओं के विवरण से ताज़ा किया करती थी। बट द YMCA पुल वाज सेफ, लेकिन YMCA तालाब सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप, यह केवल 2-3 फीट गहरा था। एट द सैलो एंड मतलब किनारे पर, यह किनारे पर केवल 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, एंड वाइल और जबकि इट वॉज 9 feet डीप यह 9 फीट गहरा था, एट द अदर दूसरे साइड मतलब किनारे पर मतलब बीच में। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअली, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअली जैसे जैसे धीरे धीरे अंदर जाते थे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे होता है। ड्रॉप मतलब बूंद है, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, आई गॉट मैंने लिया एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने एक जोड़ी जलपंख लिए। एंड वेंट टू द पूल और तालाब पर गया। आई हेटेड टू वॉक, आई हेटेड टू वॉक मैं घृणा करता था, टू वॉक माने चलना, ठीक है। ये देखिए याकीमा नदी का कुछ स्ट्रक्चर है जो कि वहाँ पर है, याकीमा रिवर है, ठीक। यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, मैं इसमें नंगे जाने से घृणा करता था। नेक्ड मतलब होता है नंगा। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और सो मतलब दिखाने से घृणा करता था। माई स्किनी मेरे अपने पतले, लेग्स मतलब पैरों को। आई वॉन्ट टू वॉक नेक्ड इनटू इट, मैं इसमें नंगे जाने और अपने पतले पैरों को दिखाने से घृणा करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मुझे दबा दिया माई प्राइड मेरे गर्व ने। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मेरे गर्व ने इसे दबा दिया। एंड डिड इट और मैंने ऐसा किया। फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से, हाउएवर जैसे तैसे, आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर, आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, आई हैड एन एवर्शन मुझे एक डर था, टू द वाटर मतलब पानी से, व्हेन आई वॉज इन इट जब मैं इसमें होता था। दिस स्टार्टेड यह शुरू हुआ मतलब यह डर शुरू हुआ, व्हेन आई वॉज 3 or 4 years जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। 3 or 4 years old जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के तट पर ले गए थे। बीच मतलब तट होता है। ही एंड आई वह और मैं, स्टूड मतलब खड़े थे, टुगेदर मतलब साथ साथ, इन द सर्फ मतलब किनारे पर। वह और मैं
किनारे पर खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन पर लटका हुआ था। कहने का मतलब पैरों को ऐसे पकड़कर, जब छोटे बच्चे होंगे पिताजी को पकड़ेंगे पैरों को तो लटके ही रहेंगे, ठीक है। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उन पर लटका हुआ था। यट फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया। नॉक्ड मतलब गिरा दिया, मी मतलब मुझे, डाउन माने नीचे। फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से चली गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में दफन हो गया। बरीड मतलब दफन होना। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें चली गई अर्थात मेरी सांसें रुक गई। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लॉफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर वेव्स। बट लेकिन देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय में डर था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स, प्रबल बल का, ऑफ द वेव्स मतलब लहरों के। लेकिन मेरे हृदय में लहरों के प्रबल बल का भय था। टेरर मतलब भय होता है, डर। आगे देखें। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। माई इंट्रोडक्शन, मेरा परिचय, टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल से मेरा परिचय, रिवाइव्ड मतलब पुनर्जीवित कर देता था। अनप्लीजेंट मतलब, प्लीजेंट मतलब क्या होता है, सुखद होता है, आनंददायी। अनप्लीजेंट मतलब दुखद। मेमोरीज मतलब यादों को। YMCA तालाब से मेरा परिचय दुखद यादों को, रिवाइव्ड मतलब पुनर्जीवित कर देता था। देखिए जो लोग फ्री फायर खेलते होंगे उन्हें रिवाइव्ड का मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होगा ना। देखो ना, रिवाइव्ड है ना, रिवाइव करते हैं ना जब दिक्कत आती है। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, एंड स्टीयर्ड और जगा देता था, चाइल्डिश फियर बचपन के डर को। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े समय के लिए, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने गैदर्ड मतलब इकट्ठा किया, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने विश्वास इकट्ठा किया। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग, आई पैडल मैंने छपछपाया, विथ माई न्यू वाटर विंग्स अपने नए जलपंखों को, वॉचिंग द अदर बॉयज दूसरे लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एंड ट्राइंग टू लर्न और सीखने की कोशिश किया, बाई एपिंग देम उनकी नकल करते हुए। एपिंग का मतलब नकल करना होता है, और उनकी नकल करते हुए मैंने सीखने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days, आई डिड दिस 2 or 3 टाइम, मैंने यह 2 या 3 बार किया, ऑन डिफरेंट डेज अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट beginning to feel at ease in the water, एंड वॉज जस्ट beginning और ठीक शुरुआत में ही, टू फील मतलब एहसास हुआ, एट ईज मतलब आसानी का, इन द वाटर मतलब पानी में, और पानी में प्रारंभ में बहुत आसानी महसूस हुई। When the misadventure happened, जब मिस एडवेंचर का मतलब क्या होता है, एडवेंचर मतलब साहस होता है, और मिस एडवेंचर का मतलब असाहस। असाहस कोई वर्ड नहीं होता है, तो असाहस नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, जब दुर्घटना घटित हुई, ठीक है। मिस एडवेंचर का मतलब दुर्घटना। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब पर गया। व्हेन नो वन इज एल्स वॉज देयर, जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, द प्लेस मतलब स्थान, वह स्थान, वॉज क्वाइट मतलब बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत था यानी स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट, ठीक है। एंड द टाइल्ड बॉटम, और सतह की, बॉटम का मतलब सतह होता है, और टाइल मतलब जो टाइल घरों में लगाया जाता है। स्विमिंग पूल है तो वहाँ पर टाइल भी लगे होते हैं, जानते हैं आप। स्विमिंग पूल फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, या आपके घर में भी हो सकता है अगर आप बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। भाई मेरे घर तो नहीं है। एंड द टाइल्ड बॉटम, और सतह की टाइल वाज वाइट मतलब सफ़ेद थी, एंड क्लीन और स्वच्छ थी, एज ए बाथ टब एक नहाने वाले टब की तरह। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, आई वॉज टिमिड मैं थोड़ा
थोड़ा डरा था अबाउट गोइंग इन एलोन, अकेले अंदर जाने से। मैं अकेले जाने से थोड़ा डर रहा था। सो इसलिए आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं तालाब के किनारे बैठ गया। टू वेट फॉर अदर, दूसरों का इंतज़ार करने के लिए। आई हैड नॉट, इसके बाद देखेंगे, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, लंबे समय, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big bruiser of a boy, I had not been there long, ज़्यादा समय नहीं लगा, when मतलब जब, in came a big bruiser of a boy, एक हट्टा कट्टा लड़का आया, ब्रूजर मतलब हट्टा कट्टा, बिग मतलब बड़ा, एक बड़ा हट्टा कट्टा लड़का आया, probably 18 years old, शायद 18 वर्ष का, he had थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पर घने बाल थे। थिक हेयर का मतलब घने बाल, चेस्ट मतलब आप जानते हैं। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल, वह शारीरिक रूप से, स्पेसिमेन माने विशेष था, वह शारीरिक रूप से हट्टा कट्टा था, मतलब स्पेसिमेन मतलब विशेष रूप से, वह विशेष रूप से शारीरिक रूप से सुंदर था। विथ लेग्स एंड आर्म्स मतलब हाथ और भुजाओं के साथ, पैर और भुजाओं के साथ। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, दैट शोड जो दिखते थे, रिपलिंग मसल्स मतलब गठीले मांसपेशियों की तरह, जिसमें गठीले मांसपेशियां दिखती थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया, है स्किनी, है पतलू, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, तुम डूबना कैसा पसंद करोगे। विथ दैट, इसके साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, एंड टॉस्ड मी और मुझे उछाल दिया। टॉस करते हैं ना क्रिकेट खेलते वक्त, तो टॉस का मतलब क्या होता है, उछालना। एंड टॉस्ड मी और मुझे उछाल दिया, इनटू द डीप एंड, गहरे पानी में। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, आई लैंडेड मैं गिरा, इन ए सिटिंग पोजीशन मतलब बैठने वाले ही स्थान में। स्वॉलोड वाटर पानी पी लिया, एंड वेंट एट वंस, एंड वेंट और गया, एट वंस माने तुरंत, टू द बॉटम मतलब सतह पर, और तुरंत ही सतह पर गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट लेकिन, नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, ठीक है, बट नॉट येट फ्राइटेंड लेकिन फिर भी इतना नहीं डरा था, ऑफ माई विट्स अपने, बट नॉट येट फ्राइटेंड लेकिन इतना फिर भी इतना नहीं डरा था, आउट ऑफ माई विट्स अपनी बुद्धि से, विट्स का मतलब विवेक या बुद्धि, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से अधिक नहीं डरा था, मतलब दिमाग से इतना डरा नहीं था। ऑन द वे डाउन, नीचे जाने के रास्ते में, आई प्लान्ड मैंने विचार किया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर सतह को हिट करेंगे मतलब छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बड़ा जंप लूँगा, कम टू द सरफेस, सतह पर आऊँगा, सतह पर आने के लिए। लाई फ्लैट ऑन इट, लाई मतलब पड़ जाऊँगा यानी लेट जाऊँगा, फ्लैट ऑन इट इस पर, ठीक है, मैं इस पर लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज, एंड पैडल और छपछपाते हुए, टू द एज ऑफ द पूल, तालाब के किनारे चला जाऊँगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड यह प्रतीत होता था, ए लॉन्ग वे एक लंबा रास्ता, डाउन माने नीचे जाते हुए एक लंबा रास्ता प्रतीत होता था। दोज 9 feet वे 9 फीट वेयर मोर लाइक 90 से भी अधिक प्रतीत होते थे। एंड बिफोर और इससे पहले, एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट, एंड बिफोर आई टच बॉटम और मेरे सतह को टच करने से पहले, माई लंग्स वेयर रेडी टू बर्स्ट मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे, बर्स्ट मतलब फटना। बट लेकिन, व्हेन माई फीट हिट बॉटम लेकिन जब मेरे पैरों ने सतह को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ मैंने अपनी पूरी शक्ति को बुलाया यानी एकत्र किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट और वह किया जो मैंने सोचा था। वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, ए ग्रेट स्प्रिंग एक तेजी से एक बड़ा उछाल लिया, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। आई इमेजिन्ड मैंने कल्पना किया, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, आई वुड बॉब टू द सरफेस मैं सतह पर आ जाऊंगा, लाइक ए कॉर्क एक कॉर्क के टुकड़े के समान। कॉर्क का टुकड़ा क्या होता है आप जानते हैं,
कार्क के टुकड़े, जैसे नए सामान में जो वो सफ़ेद सफ़ेद बबल्स होते हैं ना हल्के कलर के, उसको पानी में डुबाने से वो डूबता नहीं है, तुरंत ऊपर आ जाता है, तो वही होता है कार्क। तो इंस्टेड इसके बावजूद आई केम अप स्लोली, इसके बावजूद मैंने ऐसा सोचा था कि मैं कार्क की तरह तेज़ी से ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या देखिए। आई इंस्टेड इसके बावजूद आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आँखों को खोला। एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा, बट वाटर, लेकिन पानी दिखा मैंने। वाटर दैट, वह पानी, हैड ए डर्टी येलो टिंग टू इट, ठीक है, एक गंदा पीलापन लिए हुए था। आई ग्रीव पैनिकी, आई ग्रीव मैं बढ़ता गया, पैनिकी मतलब दर्द में, मतलब मेरा दर्द बढ़ता गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर आया। एज इफ, मानो कि, टू ग्रैब ए रोप, मानो कि एक रस्सी, ग्रैब मतलब जकड़े हुए हो। एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर, एंड माई हैंड्स, और मेरे हाथों ने क्लच मैंने पकड़ा है, ओनली एट वाटर मतलब केवल पानी को, और मेरे हाथों ने केवल पानी को पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था, सफोकेटिंग मतलब दम घुटना। आई ट्राइड टू येल, मैं चीखने की कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज, तब मेरी आँखें, एंड नोज, और मेरी नाक, तब मेरी आँखें और नाक, केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आया। आई बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। आई फ्लैल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed एंड चॉक्ड। आई फ्लैल्ड एट द सरफेस, मैं सतह पर आने में असफल हो गया, ऑफ द वाटर मतलब पानी के, मैं पानी की सतह पर आने में असफल हो गया। swallowed, पानी निगल लिया, एंड चॉक्ड, और मेरा गला रुंध गया। चॉक्ड मतलब गला रुंध रहा होता है। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, आई ट्राइड मैंने कोशिश किया, टू ब्रिंग लाने का, माई लेग्स मतलब अपने पैरों को, अप माने ऊपर, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश किया। बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वे लटके रहे, एज डेड वेट, एक भार की तरह। डेड का मतलब मरे हुए, वेट्स मतलब जानते ही हैं भार होता है, तो एक भार की तरह लटके रहे। पैरालाइज्ड, सुन्न हो गए, एंड रिजिड, और कठोर हो गए। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, ए ग्रेट फोर्स, एक बड़ा बल, यानी एक अधिक बल। ए ग्रेट मतलब यहाँ अधिक हो जाएगा, फोर्स मतलब बल, एक प्रबल बल भी कह सकते हैं। एक प्रबल बल, वाज पुलिंग मतलब खींच रहा था, मी माने मुझे, इन अंडर मतलब अंदर, एक प्रबल बल मुझे अंदर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, मैं चीखा। बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, आई हैड स्टार्टेड मैंने शुरू कर दिया था, ऑन द लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा, बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, तालाब के सतह में वापस जाने का लंबा रास्ता मैंने पुनः शुरू कर दिया था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं पानी को पकड़ता था, एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे जाता था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स एन इररेजिस्टेबल फोर्स, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपने शक्ति को फैला रहा था। एक्सपेंड माने होता है फैलाना, माई स्ट्रेंथ माने अपनी शक्ति को फैलाया। एज वन इन ए नाइट मेयर का मतलब क्या होता है, भयंकर स्वप्न, एक भयंकर स्वप्न के जैसा। फाइट्स मतलब लड़ा, एक भयानक स्वप्न की तरह लड़ा। एन इररेजिस्टेबल फोर्स, एक अविरुद्ध, देखिए रेजिस्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसका विरोध किया जाए। इररेजिस्टेबल का मतलब होता है अविरोधी, यानी अपराजेय मैं कह सकता हूँ। फोर्स मतलब बल, एक अपराजेय बल से भयंकर स्वप्न की तरह लड़ा। जैसा आप लोग देखते हैं ना सपनों में, जब हम लोग कुछ किसी से लड़ते हैं तो भी कितना भी स्ट्रेंथ लगा लें पर जीतते नहीं हैं, अंत में हार हो जाती है। सम टाइम वी हैव वॉन। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी पूरी सांसें खो चुका था। माई लंग्स एच्ड, मेरे फेफड़े में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड,
मेरा सिर धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, ठीक है, आई वॉज गेटिंग डिजी मतलब मेरा सर चकरा रहा था। बट आई रिमेंबर्ड, लेकिन मैंने याद किया, द स्ट्रेटजी मतलब शक्ति को, लेकिन मैं शक्ति को याद किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब के सतह से उछला। एंड कम लाइक ए कॉर्क, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं तालाब की सतह से उछलूंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और सतह पर एक कॉर्क के टुकड़े की तरह आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर फ्लैट लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथों को चलाऊंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने पैरों को चलाऊंगा। मैं अपने हाथ और पैरों को चलाते हुए स्ट्राइक आउट मतलब बाहर आ जाऊंगा। देन तब आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, देन तब आई वुड गेट टू द एज, तब मैं किनारे पर आ जाऊंगा। ऑफ द पूल मतलब किनारे तालाब के, एंड बी सेफ और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई वेंट डाउन मैं नीचे गया, डाउन मतलब नीचे गया, एंडलेसली मतलब अनंत रूप से, मैं अनंत रूप से नीचे जाता गया। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, नथिंग बट वाटर पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखा। विथ ए येलो ग्लो मतलब येलो का मतलब होता है पीलापन, ग्लो मतलब बढ़ना, पीलेपन के बढ़ने के मतलब पानी के पीलेपन के सिवाय कुछ नहीं दिखा। डार्क वाटर अंधेरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रो, जिसमें से कोई नहीं देख सकता। दैट वन कुड नॉट सी, जिसमें से नहीं देख सकता, थ्रो मतलब से होगा, जिसमें से कोई नहीं देख सकता। एंड देन और तब सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, एंड देन और तब सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तब भयानक डर ने मुझे क्या किया, बांध दिया। सीज्ड मतलब बंद कर दिया या बांध दिया। टेरर वह डर, टेरर दैट ऐसा डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग जिसे कोई नहीं समझ सकता। टेरर डर, दैट नोज नो कंट्रोल जिस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। टेरर ऐसा डर, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड जिसे कोई नहीं समझ सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट जिसने इसका अनुभव नहीं किया है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर मैं पानी के अंदर चीख रहा था। श्रीकिंग मतलब चीखना होता है। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर मैं पानी के अंदर, पैरालाइज्ड मतलब सुन्न हो गया था, ठीक है, स्थिर हो गया था। स्टिफ रिजिड विथ फियर, स्टिफ मतलब स्थिर हो गया था, रिजिड विथ फियर मतलब डर से कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स, इवन माने भी, द स्क्रीम्स मतलब चिल्लाने, इन माई थ्रॉट वेयर फ्रोजन, इवन द स्क्रीम चीखें भी, इन माई थ्रॉट माने मेरे गले में चीखें भी, वेयर फ्रोजन मतलब जम गई थी। ओनली माई हार्ट केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड और मेरे सिर में धकधकाहट, सेड दैट मतलब कहती थी कि आई वॉज स्टिल अलाइव मैं अभी भी जिंदा था। एंड देन और तब इन द मिड्स ऑफ द टेरर और डर के मध्य में केम ए टच ऑफ रीजन एक छूने का एहसास हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप मैंने जंप के बारे में याद किया। व्हेन आई हिट द बॉटम कि जब मैं सतह को छूऊंगा। एट लास्ट अंत में। आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी अंत में मैंने अपने नीचे टाइल को क्या किया, अनुभव किया। आई फेल्ट एट लास्ट मतलब अंत में। आई फेल्ट मैंने महसूस किया। द टाइल्स मतलब टाइलों को, अंडर मी मतलब अपने नीचे, ठीक है। अंत में मैंने अपने नीचे टाइलों को महसूस किया। माई टोज मेरे अंगूठे रीच्ड आउट मतलब पहुँचे एज इफ मानो कि टू ग्रैब देम मानो कि उन्हें ऐसे पहुँचे जैसे मानो कि ग्रैब देम उन्हें कोई पकड़ लिया हो। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। आई जंप्ड
मैं कूदा विथ एवरीथिंग मैंने पूरी ताकत से। आई जम्प मैं कूदा विथ एवरीथिंग मैंने सभी के साथ मतलब पूरी शक्ति के साथ मैं कूदा। आई हैड जो मेरे पास था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस लेकिन जंप ने कोई अंतर नहीं बनाया मतलब लेकिन कूदने से कोई फायदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स मैं रस्सियों आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स मैंने रस्सियों सीढ़ियों और जलपंखों के लिए देखा। नथिंग बट वाटर लेकिन पानी के सिवा कुछ नहीं दिखा। नथिंग बट का मतलब जानते हैं आप, जब वही चीज़ हमें चारों तरफ दिखाई दे। आई मास ऑफ येलो सॉरी ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। ए मास मतलब एक भारी, ऑफ येलो वाटर मतलब पीले पानी। पीले पानी का एक बड़ा भाग हेल्ड मी मतलब मुझे पकड़े रहा। स्टार्क टेरर तीव्र भय टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। स्टार्क टेरर टुक मतलब ले गया, एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी मतलब मुझे और गहराई में मतलब तीव्र डर ने मुझे और अंदर ले गया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक बड़े विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ होगा बिजली, ठीक है। एक बड़ी बिजली की तरह मुझे वह नीचे अंदर ले गया। आई सूक एंड ट्रेम्बल मैं हिल गया, एंड ट्रेम्बल्ड और कांप गया, विथ फ्राइट डर से। मैं डर से हिल गया और कांप गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव मेरे पैर भी नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प मैं सहायता के लिए बुलाने की कोशिश कर रहा था। टू कॉल फॉर मदर माँ के लिए माँ को बुला रहा था। नथिंग हैपेंड लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन और तब स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। एंड देन और तब स्ट्रेंजली मतलब विचित्र रूप से देयर वाज लाइट एक प्रकाश हुआ। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। आई वॉज कमिंग आउट मैं बाहर आ रहा था, ऑफ द ऑफुल येलो वाटर मतलब भयानक पीले पानी से। मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज़ वेयर एट लीस्ट कम से कम माई आइज़ मेरी आँखें वेयर मतलब थीं, कम से कम मेरी आँखें थीं। माई नोज़ वाज आलमोस्ट आउट टू मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। माई नोज़ मतलब मेरी नाक, वाज आलमोस्ट माने लगभग, आउट मतलब बाहर थी, टू माने भी, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। देन तब आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम तब मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया, डाउन मैंने नीचे जाना, ए थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार। तब मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर आई सक्ड मतलब मैंने निगल लिया। वैसे सक मतलब चूसना होता है, लेकिन मैंने हवा को चूस लिया। एंड गॉट वाटर और पानी निगल लिया मतलब मैंने हवा और पानी निगल लिया। द येलोइश लाइट पीला प्रकाश वाज गोइंग मतलब चला गया था, पीला प्रकाश चला गया था। देन तब ऑल एफर्ट सीज्ड सभी प्रयास सीज्ड मतलब बंद हो गए। आई रिलैक्स्ड मैं शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब इवन माई लेग्स मेरे पैर भी फेल्ट माने महसूस किए, लिम्ब मतलब सुन। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ड ओवर माई ब्रेन और मेरे मस्तिष्क पर एक अंधकार छा गया। ब्लैकनेस माने अंधकार, स्वेप्ड मतलब छा गया, ओवर माई ब्रेन मतलब मेरे मस्तिष्क पर। इट वाइप्ड आउट फियर वाइपर होता है ना, वाइपर मतलब साफ करने वाला। इसने डर को साफ कर दिया मतलब दूर कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर इसने डर को दूर कर दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक कोई अधिक दर्द नहीं था। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल बिल्कुल शांति थी। क्वाइट का मतलब भी शांति होता है, एंड पीसफुल मतलब भी शांति है, मतलब बिल्कुल शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ कोई डर नहीं था। दिस इज़ नाइस यह सुंदर था। टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप ड्राउजी का मतलब होता है नींद आना।
टू बी ड्राउजी मतलब नींद आ रही थी। टू गो टू स्लीप सोने जा रहा था। टू गो टू स्लीप सोने जाने के लिए। नो नीड टू जंप कूदने की आवश्यकता नहीं थी। टू ट्राई टू जंप कूदने के प्रयास की भी आवश्यकता नहीं थी। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली। इट्स नाइस यह सुंदर था। टू बी कैरीड जेंटली धीरे धीरे ले जाने के लिए। टू फ्लोट एलोन इन स्पेस। टू फ्लोट मतलब तैरने के लिए। एलोन इन स्पेस मतलब अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष कहिए या आकाश कहिए। आकाश में अकेले। एलोंग एलोंग मतलब एलोन नहीं है भाई, एलोंग। आकाश में अकेले तैरने के लिए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी। टेंडर मतलब नाजुक, आर्म्स मतलब हाथ, अराउंड मी मतलब मेरे चारों ओर थे। नाजुक हाथ मेरे चारों ओर थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर मेरी माँ की तरह नाजुक हाथ थे। नाउ अब आई मस्ट गो टू स्लीप मुझे अवश्य सोना चाहिए। आई क्रॉस द ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। आई क्रॉस द टू ऑब्लिवियन। देखिए क्रॉस्ड मतलब मैंने पार कर लिया था। टू ऑब्लिवियन मतलब क्या होता है, मूर्छा। ठीक है, मैं मूर्छा को पार कर लिया था, यानी अचेतेपन को भी पार कर लिया था, यानी मैं अचेतपन से दूर था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। एंड द कर्टन, कर्टन का मतलब क्या होता है, पर्दा। ऑफ लाइफ मतलब जीवन का, फेल मतलब गिर गया, और जीवन का पर्दा गिर गया मतलब वो मरने ही वाला था। ठीक है। द नेक्स्ट आगे। आई रिमेंबर मैंने याद किया। आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। आई रिमेंबर मुझे याद आया। आई वॉज लाइंग मैं पड़ा था। ऑन माई स्टमक अपने पेट के बल, मैं अपने पेट के बल पड़ा था। बिसाइड द पूल तालाब के किनारे। वॉमिटिंग मतलब उल्टी कर रहा था। द चैप का मतलब यहाँ लड़के से है। वह लड़का दैट थ्रू मी जिसने मुझे फेंका था। इन मतलब अंदर। दैट थ्रू मी इन जिसने मुझे अंदर फेंका था। वाज सेइंग मतलब कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग लेकिन मैं केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड लड़का लगभग मरने वाला था। बी ऑल राइट नाउ लेकिन अब बी ऑल राइट नाउ अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम इसे लॉकर रूम में ले चलें। ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद की कहानी को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ तक कैसा लगा, यदि कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में मैं उसे सुधार सकूं और आपको उससे भी बेहतर वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।